सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस। अब देखो, जो 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान है उसमें दो खंड हैं, या अपन कह सकते हैं दो भाग है, खंड ए खंड ब। दो किताबें हैं, एक ही किताब के मतलब दो पार्ट बता सकते हैं अपन। अब पहले तो अपन खंड ए की एक यूनिट लेंगे, उसके बाद खंड बे की पहली यूनिट लेंगे। तो खंड ए की जो पहली यूनिट है उसमें टोटल मिलाकर 4 लेसन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये बात ध्यान से सुनना, खंड ए की जो पहली यूनिट है उसमें जो शुरू के 4 लेसन हैं। अब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको पर्सन बता रहा हूँ, इसमें कितने क्या पर्सन आएंगे, तो ये वाला आप ध्यान से सुन लेना। जो शुरू के 4 लेसन हैं, उन 4 लेसन में से अपने बोर्ड एग्जाम में पर्सन आएंगे कितने, 2 पर्सन आएंगे। उसमें से एक पर्सन होगा 4 नंबर का और एक पर्सन होगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शुरू के अपन जो 4 लेसन लेंगे, अपन सबसे पहले जो 4 लेसन करेंगे उन चारों लेसनों में से पर्सन कितने आएंगे अपने, 2, एक 4 नंबर का, एक 6 नंबर का। तो इन लेसन की जो चर्चा करेंगे अपन, वो प्रयास ये करेंगे कि अपना कोई भी 4 नंबर का, 6 नंबर का जो भी पर्सन बन पाते हैं वो पर्सन अपना छूटे नहीं। तो चलो पहले लेसन की अपन शुरुआत करते हैं। अपना पहला लेसन है न्याय। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि न्याय होता क्या है। तो जो भी राजनीति विज्ञान के विद्वान रहे हैं, विचारक रहे हैं, उन्होंने न्याय की परिभाषा अलग अलग बताई है। हम कोई भी एक फैक्ट न्याय की परिभाषा नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक विचारक था बेंथम, उसने कहा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही क्या होता है, न्याय होता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख मिल जाए ना, वही क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। प्लेटो ने ये बता दिया कि यदि हम समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो वही क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। कई विद्वानों ने बता दिया कि यदि हम ईमानदारी से हमारे कर्तव्य का पालन करेंगे, हमारे धर्म का पालन करेंगे, वही क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। अरस्तु ने बता दिया कि सद्गुण ही न्याय होता है, मतलब जिसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं वही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो न्याय के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है। सबसे पहले न्याय को लेकर अपन चर्चा करेंगे प्लेटो के बारे में। तो चाहे तो एक पर्सन के रूप में आप इसको लिख लेना, प्लेटो के अनुसार न्याय। अगर ये पर्सन आपसे पूछा जाता है तो संभावना है ये पर्सन कितने नंबर का बनता है, 4 नंबर का। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बताया, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखोगे, प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। क्या था, द रिपब्लिक। तो सबसे पहले आप इसमें शुरुआत करना, प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो प्लेटो ने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय कहलाता है। बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य करे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय कहलाता है। अगर प्लेटो के न्याय के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले पुस्तक का नाम बताते हुए प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा बताओगे, और उसके बाद में आपको लिखना है प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय बताए। कितने प्रकार के न्याय बताए प्लेटो ने, 2 प्रकार के न्याय बताए। कौन कौन सा, पहला तो कौन सा बताया प्लेटो ने, व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा क्या बताया, सामाजिक न्याय।
अब इन दोनों का अर्थ या वर्णन अपन कर लेंगे, इनका वर्णन करते ही अपने प्लेटो का न्याय वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो देखते हैं अपन व्यक्तिगत न्याय और उसके बाद में देखेंगे कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय। इसके देखो ये है, आप लोग हाथों हाथ नोट्स बनाते जाना, समझ रहे हो बात, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद में आप नोट से बना लेना। प्रयास अपना ये रहेगा कि कोई भी पर्सन आपके अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाए, कंप्लीट अपन किताब करवा देंगे। तो सबसे पहला लेंगे अपन कौन सा न्याय, व्यक्तिगत न्याय। अब सुनना व्यक्तिगत न्याय के बारे में। प्लेटो ने बताया कि मानव आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो बुद्धि, दूसरा शौर्य मतलब साहस, और तीसरा तर्षणा। समझ गए बात। प्लेटो ने मानव आत्मा में कितने गुण बताए? 3 गुण बताए, बुद्धि, शौर्य और साहस। फिर प्लेटो ने बता दिया कि यदि इन तीनों गुणों के बीच संतुलन पाया जाता है तो उस व्यक्ति में न्याय की स्थापना होती है, और यही प्लेटो का कौन सा न्याय कहलाता है? व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। एक बार लिख लेते हैं फिर और बता देंगे। प्लेटो का मानना था कि मानव आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। मानव आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य और तर्षणा। यदि इन तीनों गुणों में संतुलन रहता है तो वह व्यक्ति कैसा होता है? न्यायपूर्ण होता है। वह व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। यही प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय कहलाता है। अब समझना बात, हम समाज में किसी भी व्यक्ति को ले लेते हैं, उदाहरण अपने ऊपर ही लेके देख लेना। हम में बुद्धि भी पाई जाती है, दिमाग है, तभी आज मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और आप मेरी ऑनलाइन क्लास को देख रहे हो। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन बुद्धि तो पाई जाती है। दूसरा शौर्य कह दो चाहे साहस कह दो, यहाँ आप साहस भी लिख सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति में साहस भी पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। प्रत्येक व्यक्ति में तर्षणा भी पाई जाती है। तर्षणा मतलब लालसा, कुछ धन कमाने की, कुछ पैसा कमाने की क्या पाई जाती है? लालसा पाई जाती है। अब अगर इन तीनों गुणों में संतुलन रहता है, संतुलन का मतलब ये हो गया कि बुद्धि का प्रयोग गलत कामों में मत करो। ये नहीं कि किसी में बुद्धि ज़्यादा है तो वो कंप्यूटर में हैकिंग करके किसी के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा रहा है, गलत कार्यों में बुद्धि का प्रयोग मत करो। शौर्य, किसी में साहस या वीरता है तो उसको भी गलत कार्यों में अपने वीरता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि वो गली में जाकर गुंडागर्दी करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तर्षणा या लालसा है, धन कमाने की इच्छा है तो गलत कामों में, तस्करी के माध्यम से, चोरी के माध्यम से धन नहीं कमाना चाहिए। तो ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तीनों गुणों में संतुलन होने का मतलब यही हो गया कि तीनों गुणों को अच्छे तरीके से अपन काम में लेते हैं तो वह व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। यही प्लेटो का कौन सा न्याय हो गया? व्यक्तिगत न्याय। अब दूसरा प्लेटो ने कौन सा न्याय बताया? सामाजिक न्याय। अब देखो इसमें प्लेटो ने क्या बताया कि मानव आत्मा के 3 गुणों के आधार पर, 3 गुणों की चर्चा कर चुके अपन, मानव आत्मा की 3 गुणों के आधार पर समाज के 3 वर्गों का निर्माण होता है। कैसे? प्लेटो ने बताया कि
मानव आत्मा के 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्गों का निर्माण होता है। अब 3 गुण कौन कौन से थे? पहला बुद्धि, तो जिसमें बुद्धि का गुण है वह शासक वर्ग। देखो जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी, देखो 3 गुण तो पाए जाते हैं, समझ गए बात, लेकिन 3 गुणों में से भी अगर किसी में बुद्धि वाला गुण ज्यादा होगा तो वह तो क्या कार्य करेगा? शासक वर्ग के रूप में कार्य करेगा। दूसरा इसमें आप लिख लेना, जिसमें दूसरा गुण कौन सा था? शौर्य। जिसमें शौर्य का गुण है वह सैनिक वर्ग के रूप में कार्य करेगा। तीसरा जिसमें तर्षणा का गुण है वह किसके रूप में कार्य करेगा? उत्पादक के रूप में, उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करेगा। समझना इस चीज को। प्लेटो ने कहा कि भाई बुद्धि ज्यादा है वह तो शासक बन जाओ, मतलब शासक के रूप में कार्य करो। जिसमें शौर्य ज्यादा है वह सैनिक के रूप में कार्य करे। जिसमें तर्षणा ज्यादा है वह उत्पादक के रूप में कार्य करे। अब इन 3 गुणों के आधार पर समाज में कितने वर्गों का निर्माण हो गया? 3 वर्गों का निर्माण हो गया। और उसके बाद प्लेटो ने कह दिया कि ये समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो उस समाज में न्याय की स्थापना होगी। और यही प्लेटो का कौन सा न्याय होगा? सामाजिक न्याय। आगे लिख देना, प्लेटो ने बताया कि यदि समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें तथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो उस समाज में न्याय की स्थापना होगी। यही प्लेटो का सामाजिक न्याय कहलाता है। यही प्लेटो का, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूं, यही प्लेटो का सामाजिक न्याय कहलाता है। अगर आपसे 4 नंबर का प्रश्न प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आपको मैंने ये इसका आंसर कंप्लीट करवा दिया है। समझ गए बात। अब अपनी पुस्तक में प्लेटो के बाद में दे रखा है अरस्तु। अरस्तु के अनुसार अपन न्याय देखते हैं। देखो प्लेटो जो था वह एक यूनान का विचारक था और प्लेटो का ही शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु भी कहाँ का था? यूनान का था। प्लेटो ने किताब लिखी थी द रिपब्लिक और अरस्तु ने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स। प्लेटो ने तो अपना न्याय का सिद्धांत दिया था द रिपब्लिक में और अरस्तु ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया था पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहले तो अपने को यही बताना है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताया कि मानवीय संबंधों का नियमन, समझते हो इसका मतलब जो भी ह्यूमन रिलेशन होते हैं उनका नियमन ही क्या है? न्याय है।
बस सबसे पहले तो प्लेटो के अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है ये बताना है। और जैसा प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय बताए थे, वैसे ही अरस्तु ने भी कितने प्रकार के न्याय बताए थे? 2 प्रकार के न्याय बताए। जो अरस्तु के 2 प्रकार के न्याय थे, पहला तो था कौन सा? वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय। पहला न्याय तो कौन सा है? वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय। और दूसरा अरस्तु के अनुसार न्याय कौन सा है? सुधारात्मक न्याय। इन दोनों का वर्णन करना है। इनका वर्णन करते ही अपना अरस्तु का न्याय सिद्धांत भी कंप्लीट। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं अरस्तु का कौन सा न्याय? वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय। देखो क्या होता है वितरणात्मक न्याय, इसके बारे में सुनना। अरस्तु ने ये बताया कि शक्ति और संसाधनों का वितरण क्या रहे? वितरण। वितरण मतलब बंटवारा। शक्ति और संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जिसमें ज्यादा योग्यता है उसको ज्यादा शक्ति और संसाधन दे दो, जिसमें कम योग्यता है उसको कम शक्ति और संसाधन दो। यही अरस्तु का कौन सा न्याय कहलाता है? वितरणात्मक न्याय। देखो राजनीतिक न्याय पर ना भी लिखे तो चल जाएगा। मेन इसके न्याय का क्या नाम था? वितरणात्मक न्याय। अरस्तु ने बताया कि शक्ति व संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जिसमें ज्यादा योग्यता है उसे ज्यादा शक्ति व संसाधन मिले, ज्यादा शक्ति व संसाधन मिले तथा जिसमें कम योग्यता है उसे कम शक्ति व संसाधन मिले। शक्ति व संसाधन मिले। अब इसका मतलब समझना, जैसे अपन भारत की बात करें, आज अनिल अंबानी है, नरेंद्र मोदी है, हम ये सब मानते हैं कि उनमें ज़्यादा योग्यता है बजाय अपने। समझ गए बात? तो उनमें ज़्यादा योग्यता है तो उनको ज़्यादा शक्ति मिले। मोदी को जनता ने शक्ति दे दी। और संसाधन अपने पास जो भौतिक संसाधन आते हैं, रहने का जगह, पैसा, गाड़ी वगैरह आ रही है, संसाधन भी उनको योग्यता के अनुसार क्या मिलनी चाहिए? ज़्यादा मिलनी चाहिए। हमें ये मान लेते हैं लिमिट की योग्यता है तो हमें लिमिट के संसाधन व शक्ति मिले। और जिसमें बहुत कम योग्यता है, क्योंकि ध्यान रखना कम योग्यता वाले को अगर शक्ति दे दी जाए और उसे ज़्यादा संसाधन दे दिया जाए तो वह शक्ति और संसाधनों का गलत उपयोग करेगा। इसलिए कम योग्यता वाले को हमेशा कम शक्ति और कम संसाधन दो। यही अरस्तु का कौन सा न्याय हो गया? वितरणात्मक न्याय। एक लाइन अपन इसमें और लिखेंगे, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय ज्यामिति पर आधारित है। इसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट मतलब वितरणात्मक न्याय के बाद में सुधारात्मक न्याय, और फिर बताऊंगा कि यह ज्यामिति पर आधारित कैसे हुआ। तो ये तो हो गया अरस्तु का कौन सा न्याय? वितरणात्मक न्याय। अब सेकंड न्याय की अपन चर्चा करें, वो कौन सा है? सुधारात्मक न्याय।
अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अरस्तु ने ये बताया कि राज्य का यह कर्तव्य है या राज्य का यह दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता आदि की सुरक्षा करे। मतलब राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे। अरस्तु के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान व स्वतंत्रता की सुरक्षा करे, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे। अब समझना बात, जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता ये क्या माने गए, व्यक्ति के अधिकार माने गए। तो इनकी सुरक्षा करने का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करे। और अपने अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य का मतलब यहाँ है सरकार से। आज मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमारे अधिकारों की क्या करे, सुरक्षा करे। और यदि कोई हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य करता है, समझ गए बात, तो वो क्या हो गया, अपराध कर रहा है इसका मतलब है व्यक्ति। और उस अपराधी को सुधार करने के लिए उस अपराधी को क्या दिया जाए, दंड दिया जाए। यदि कोई इन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य द्वारा उसे दंड दिया जाए। यही कौन सा न्याय हो गया, सुधारात्मक न्याय। तो अपराधी अपने आप ही सुधर जाएगा जब उसे दंड मिलेगा। जैसे लास्ट में वहां वितरणात्मक न्याय में अपन ने लिखा था कि अरस्तु का वितरणात्मक न्याय ज्यामिति पर आधारित है। यहां अपन लिखेंगे अरस्तु का सुधारात्मक न्याय अंकगणित पर आधारित है। अब देखना इन दोनों का एक साथ मतलब देखते हैं अपन। ज्यामिति पर आधारित का मतलब क्या हुआ, अंकगणित पर आधारित का मतलब क्या हुआ। ये अपन ज्यामिति में ऐसी आकृति, ये जो आकृतियां अपन बनाते हैं किसमें बनाते हैं, ज्यामिति में बनाते हैं। समझ गए बात, ये तो ज्यामिति हो गई, ये क्या हो गई, अंकगणित हो गई। समझ गए बात। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय किस पर आधारित था, ज्यामिति पर आधारित था। मतलब इस व्यक्ति में कम योग्यता है तो उसे कम संसाधन मिले, इस व्यक्ति में इससे ज्यादा योग्यता है तो इसको इतना संसाधन मिले, इस व्यक्ति में और भी ज्यादा योग्यता है तो उसे और ज्यादा शक्ति व संसाधन मिले। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी व्यक्ति में योग्यता है उसी के अनुसार उसे शक्ति व संसाधन मिल रहे हैं। तो जो वितरणात्मक न्याय किस पर आधारित हो गया, ज्यामिति पर आधारित हो गया। और ये सुधारात्मक न्याय किस पर आधारित है, अंकगणित पर। एक अपराध कर रहा है व्यक्ति, उसको एक दंड दो, दो अपराध कर रहा है दो दंड दो, तीन अपराध करने वाले को तीन दंड, चार अपराध करने वाले को चार दंड। इसका मतलब सुधारात्मक न्याय किस पर आधारित हो गया, अंकगणित पर आधारित हो गया। यह किसका न्याय हो गया, अरस्तु का न्याय।
अब इसके बाद में देखो न्याय के बारे में कुछ मध्ययुगीन विचारकों ने भी अपने विचार रखे हैं और कुछ आधुनिक विचारकों ने भी अपने विचार रखे हैं। और न्याय का सबसे बेहतरीन सिद्धांत दिया था अमेरिका का एक विचारक था जिसका नाम था जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने न्याय के बारे में क्या बताया, इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन के सेकंड वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।